राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में नया भूचाल आ गया है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। इसी कड़ी में मंगलवार देर शाम नीमच शहर ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में विजय टॉकी चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में तख्तियां और नारों से गूंजते चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जाना लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्ष चुनाव की भावनाओं पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे सत्ता के दबाव में लिया गया निर्णय बताते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। नेताओं ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले की पुनः समीक्षा करने और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाने और जनमत की आवाज को बुलंद करने का संकल्प लिया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त किए जाने के मामले को न्यायालय चुनौती दी जाएगी और कानूनी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। आज मीनाक्षी दीदी जो हमारी राज्यसभा सांसद के लिए नोमित हुई थी, आज भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक अलग अलग तरीके की साजिशें रचकर उनका नामांकन रद्द करवा दिया गया। आप देखिए कि पहले तो एक शो कोस नोटिस को आधार बनाकर मीनाक्षी दीदी के नामांकन पर आपत्ति लगाई गई और जब वकीलों ने उस शो कोस नोटिस का जवाब दिया और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप 5 बजे से पहले आकर अपना जवाब सबमिट कराइए, तो जब मीनाक्षी दीदी पहुंचने लग गई तो उनके रास्तों में बीजेपी के गुंडों ने अवरोध पैदा किया और टाइम बाय करने की कोशिश करी। इसके उलट जब हमारे विधायक बीजेपी की गुंडागर्दी और बीजेपी की खरीद फरोख्त से परेशान होकर उनको बाहर भेजा जा रहा था, तो भाजपा की सरकार ने एयरपोर्ट पर उन्हें उनके प्लेन को उड़ने की परमिशन नहीं दी। 4 घंटे तक कांग्रेस के विधायकों के प्लेन को रोका गया और इधर उनके नामांकन पर एक शो कोस नोटिस को आधार बनाकर आपत्ति लगाई गई। और जब ये सारे हथकंडे नाकामयाब हुए और जब बीजेपी विधायक खरीदने में नाकामयाब साबित हुई तो बीजेपी ने सीधे सीधे रिटर्निंग ऑफिसर से कह के उनका नामांकन रद्द करवा दिया। ये हमने नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी फासिस्ट सत्ता का पुतला दहन किया है और जो हमने मौन रखा है, जो हमने लोकतंत्र को श्रद्धांजलि दी है। हम ये कहना चाहते हैं कि इतने दिनों तक लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा था, उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। आज लोकतंत्र का ऑफिशियली देहावसान हो गया है, आज लोकतंत्र की मृत्यु हो गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। उनके लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा और आज डिक्लेयर हो गया है कि राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य, लोकतंत्र आज खत्म हुआ। आज पूरे देश को किस तरीके से लोकतंत्र को किस तरीके से संसार हुआ है, आज देखने में आया कि हमारे क्षेत्र की पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन निरस्त करा है, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा किस तरीके से डरी हुई थी। भाजपा की पूरी प्लानिंग थी, उनके पास जब मालूम है कि तीसरे कैंडिडेट के लिए उनके पास वोट नहीं थे तो भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करा, तो इससे सब जाहिर हो चुका है कि आज उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत लोकतंत्र की हत्या करी है। और हमारी जो क्षेत्र की पूर्व सांसद थी, हमारी नेता, कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन निरस्त करा है, पूरी कांग्रेस इसकी निंदा करती है। देश में किस तरीके से भाजपा की तानाशाही, गुंडागर्दी जग जाहिर हो चुकी है, वो लोकतंत्र जिंदा रहने नहीं चाहती। वो हर तरीके से हर इंसान को चमकाकर, डराकर, मुकदमा दर्ज कर चमकाकर वो सीट हत्याना चाहती है। तो इसलिए आज शहर ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से नीमच शहर विजय टॉकी चौराहे पर लोकतंत्र का जो आज मतलब पुतला दहन किया गया।